बंगाल का सबसे मशहूर नारा खेला होबे, मगर ये खेला किस पार्टी के साथ होगी ये कहना काफी मुश्किल है। अभी फिलहाल इलेक्शन के चंद महीने बाकी है, मगर खेले की शुरुआत अभी से ही हो चुकी है। वार्ड 62 में ये खेला किसी और के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ होता हुआ देखा गया। यानी कि कांग्रेस के तमाम समर्थक टीएमसी के मंच पे खड़े होकर टीएमसी का दामन थाम चुके हैं। वार्ड 62 में कांग्रेस का इलेक्शन से पहले ही सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस समर्थक काउंसलर और बोरो 6 के चेयरपर्सन सना अहमद की क़यादत में एमएलए नैना बिंदोपाध्याय के हाथों टीएमसी का परचम थामकर टीएमसी में शामिल हुए। कांग्रेस समर्थक का ये मानना है कि अगर बंगाल में भाजपा सरकार को रोकना है तो यहाँ दीदी के हाथ को मजबूत करना होगा, और दीदी के हाथ को मजबूत करने का मतलब होता है कि एमएलए नैना बिंदोपाध्याय और काउंसलर सना अहमद के हाथ को मजबूत करना ही हमारा अहम फरीजा है। वहीं एमएलए नैना बिंदोपाध्याय ने एसआईआर से हो रही मौत और एसआईआर से हो रही परेशानी और हैरानी का जिक्र करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। एमएलए नैना बिंदोपाध्याय ने कहा कि देश में जिस तरह से राजनीति कर रही है भाजपा सरकार और एसआईआर के नाम पर जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, देश की जनता कभी इन्हें माफ नहीं करेगी। आज बुजुर्गों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बुजुर्ग महिलाएं और बूढ़ों को बुलाया जा रहा है। जो एसआईआर जिनके 12 बच्चे हैं, जिनके बच्चे हो रहे हैं या जिनके ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं, आज उन पर सवाल उठाया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, काउंसलर सना अहमद ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। काउंसलर सना अहमद ने कहा कि वार्ड 62 शुरू से ही खेला खेलते आया है और खेला होबे को काफी ज्यादा पसंद करता है, मगर ये इस बार खेला भाजपा के साथ होगी और भाजपा को किसी भी हाल में बंगाल में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आइए सुनते हैं इन लोगों ने क्या कुछ कहा। কংগ্রেস থেকে জয়েন করেছে তার কারণ এখানকার কংগ্রেস কোনো কাজ করে না। এখানকার কংগ্রেসীরা বসে থাকে, কোনো কাজ করে না। আর যখন ভোট আসে তখন ওই খুচুর মুচুর করতে থাকে। খুচুর মুচুর কি, যদি ধরো তৃণমূলের ভোট কাটতে আসে তার মানে তুমি সাহায্য কাকে করছো? তুমি তো সাহায্য করছো বিজেপিকে। তো এই খুচুর মুচুর এরা সহ্য করেনি। এখনকার দিনের ছেলে মেয়েরা সব তারা বুঝতে পেরেছে যেটা তো আমরা বিজেপিকে হেল্প করছি, তারা চলে এসছে আবার দিদির কাছে। মমতা দিদিকে তো সবাই জানে চেনে, দিদির কাজের যারা কাজ করে এ তো কোনো কাজ করে না। डेफिनेटली ওই জন্য আজকে এরকম ভাবে জয়েনিং, শুধু এখানে জয়েনিং হচ্ছে না, আর একটা তালতলাতেও জয়েনিং হচ্ছে। क्या इलेक्शन से पहले ही ये मान लेना चाहिए कि बंगाल में जोड़ा फूल गिर चुका है? आपको कोई शक है? क्यों पूछ रहे हैं? वो जितना भी सीट मिले थे ना और जो दल है वो भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आवाम की जो दुख है, दिल की जो दुखी हम लोग हो रहा है वो हम लोग को दिख रहा है। हम तो उम्र जिसका 80 साल हो गया, मैं तो हाथ जोड़ के माफी भी मांग रही हूँ ये कह के कि मेरा कोई गलती, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप जो आए हो इस ठंड में इसीलिए मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ। हम लोग जोर हाथ करके क्षमा मांग रहे हैं। जो जरूरत मीन्स जिसका उम्र हो गया बुजुर्ग, उन लोगों को हम लोग हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं। 62 से तो खेला हर टाइम होता है, 62 खेलते रहता है, 62 कभी थमते नहीं है। ऐसा नहीं है कि 62 अभी शुरू हुआ, 62 खेलते ही रहता है। ये लोग को बहुत पसंद है खेला हवे। ये लोग पता नहीं जब इलेक्शन के टाइम आएगा ना तो छोटा छोटा वो बनाएगा और बॉल लेगा और चिल्ला के बोला खेला हवे बोलेगा शॉट मारिए। हम लोग कहाँ जाते हैं कि इंसान दे दीजिए, वोट दे दीजिए, सब मांगते नहीं है, खाली बॉल में शॉट मारो। ये हंस रही है। तो एक बात मैं कह देती हूँ, ममता को गाली नहीं देंगे ना तो आप लोग ये बात मुझे भी नहीं पूछेंगे। ब्रेकिंग न्यूज में रहना है तो ममता जी को गाली दो, अभिषेक बंदोपाध्याय को गाली दो, तब ना वो लोग आए रहेंगे। नहीं तो आप लोग क्यों हमको पूछेंगे? ये बात है कौन ये सब? हम लोग आवाम को प्यार करते हैं। जो दीदी बोलती है, जैसे सना बोली, हम लोग जोड़ने की कोशिश में रहते हैं। हम लोग आवाम को प्यार करते हैं, आवाम भी हम लोगों को प्यार करते हैं, क्योंकि हम लोग जितना ज्यादा नहीं प्यार करते दीदी को उतने ज्यादा प्यार करते हैं। कि एआई डिसाइड कर रहे हैं? हमको तो लगता है भाजपा डिसाइड कर रहे हैं कि कौन देश की है कौन देश की नहीं है। ये क्या बात है? एसआईआर एक तरफ बंगाल की एक तरफ हो रहा है और बंगाल की बाहर बिहार में एक तरफ हो गया है, हो चुका है, और जो यूपी में एक तरफ से हो रहा है। क्यों बंगाल के लिए अलग नियम क्यों? तो मैं भूल ही गई, मेरे दादू का ना 12 ठो बच्चा है। मेरे दादू जिंदा होते तो क्या करते एसआईआर लोग? उस जमाने में ऐसा ही होता था।
मेरा दादू का, मेरा चाचा और मेरा फूफी बोलता है, फूफी, मेरा फूफी और मेरी चाचा जेठा मिलके 12 बच्चा है मेरे दादू का। मेरा अभी परिवार जो है दमदम में 300 का करीब परिवार है। वो लोग बड़ा हुआ है, वो लोग भी शादी किया है, उन लोग का 2-4 बच्चा हुआ है, उन लोग का बच्चा अभी वो लोग भी शादी कर रहे हैं। तो अब हम क्या कहे? तो भैनिश कुमार को जानना है, ये सब नहीं चलता है। पहले जमाने में कोई एंटरटेनमेंट नहीं था तो ये होता था। আমার দাদুর 12টা বাচ্চা, যা আমার দাদুকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে 12টা বাচ্চা কেন হয়েছে, যাও गए जिज्ञासा करे। खेलने के शौकीन है इसलिए खेला हुआ होता रहता है 62 वार्ड में। तो हमारे यही वार्ड की खासियत ये है कि सिर्फ इलेक्शन में नहीं बल्कि 5 साल जो है लोग हमेशा काम करते रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं, सोशल काम करते रहते हैं। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ 2026 आए हैं तो काम दिख रहा है। आप लोग भी मीडिया चैनल से आप लोग को पता है कि 62 वार्ड में थ्रू आउट ईयर प्रोग्राम होता है। ट्राई करेंगे, पब्लिक वैसे ही सैलाब की तरह निकल के दीदी को वोट देगा, ये हम लोग 2021 में देख चुके हैं। तो मोदी जी जो आप बोल रहे हैं आप बोलते जाइए, जवाब की नहीं है, बात काम की है। आप मेरे पब्लिक को, मेरे आवाम को तकलीफ देंगे तो आवाम के साथ आपको तृणमूल कांग्रेस के ही कर्मी दिखेंगे। आप जितना परेशान करेंगे हम लोग ढाल बन के खड़े रहेंगे आवाम के साथ। तो आपको जो करना है आप लोग कर लीजिए, लेकिन बंगाल आप लोग को कभी नहीं मिल सकता। आप देख सकते हैं एक छोटा सा एक शायद टॉक शो भी आता है कपिल शर्मा शो, उसमें कपिल शर्मा ने भी कह दिया कि बंगाल अच्छों के हाथ नहीं आ रहा, और ना ही जीरो ही था, जीरो ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला, बल्कि हमारी टीएमसी का संगठन और बढ़ेगा, उतना भी नहीं मिलेगा। रसगुल्ला, गोल गोल रसगुल्ला, और वो भी कड़वा रसगुल्ला मिलेगा। जितना कड़वा ये लोग किए हैं पिछले 5 साल में, गोल गोल रसगुल्ला मिलेगा। और वो भी अमित शाह को तो बहुत कुछ कहना है, और यही कहने के लिए इलेक्शन के वक्त ही अमित शाह जी क्यों आते हैं? सालों साल 5 साल तो आप लोग दिखते नहीं, बंगाल में आप लोग कदम रखते नहीं। अमित शाह बोलिए, कांग्रेस बोलिए, सीपीएम बोलिए, कोई कहीं नहीं दिखता। पर जहां 2026 आ गया, इलेक्शन आ गया, आप लोग के पास बहुत कुछ आ गया कहने। এই কংগ্রেস কর্মীরাও বুঝতে পেরেছে যে মার্কেটে কেউ নেই, দিদি আছে, দিদি কাজ করছে, সেই জন্য তারা কংগ্রেসে থেকে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে না বলেই তারা টিএমসি তে জয়েন করেছে, যাতে তারা কাজ করার সুযোগ পায়। সেই জন্যই দেখেছি 62তে প্রত্যেকটা পার্টে সানা আহমেদ ঘুরে ঘুরে ইনফ্যাক্ট এমএলএ কে সঙ্গে নিয়ে প্রত্যেক জায়গায় কম্বল ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে। আজকে এখানেও ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে। কম্বল ডিস্ট্রিবিউশনের সঙ্গে সঙ্গে আরো বড় একটা কাজ হচ্ছে যে কংগ্রেস থেকে টিএমসি তে সবাই জয়েন করেছে। এটা অনেক বড় উদ্যোগ, অনেক বড় কাজ, যাতে 2026 ভোটটা আরো ভালো হবে। सना अहमद के काम का वजह से जुड़े हैं सब। काम देख के ही आदमी वोट भी करता है, नाम भी करता है, दोनों काम से ही होता है। और ये जो बीजेपी वाला लोग कुछ बोलना चाहते हैं, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार एक बार ही हो, भरपूर होना चाहिए। वार एक बार ही हो, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारी पार्टी के सामने मजबूर होना चाहिए। देख लीजिए सब भाई, हम लोग सब भाई हैं, एक साथी थे, एक साथी है, एक भाई मेरा, हम लोग कल्लू बोलते हैं भाई को, ठीक है। इधर सनी है, इधर बबलू है, इधर कलीम है, निजाम कहाँ गया, साथ है, इधर मेरा भतीजा है। मानो हम लोग सब एक साथ थे, एक साथ हैं, एक साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। और सब मिल करके हम लोग सना अहमद का ही हाथ को मजबूत करेंगे, ताकि वो दीदी का हाथ को मजबूत करे, और बीजेपी को चाहे किसी को भी हम लोग घुसने बंगाल में नहीं दें।